कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जीना पड़ता है। और जब कोई कहानी खुद चलकर आपके पास आए तो समझ लीजिए कि कुछ अनहोनी दरवाजा खटखटा चुकी है। सर्दियों की वो रात कुछ अलग थी। हवा में ठंड के साथ एक अजीब सी गंध भी घुली हुई थी, सीलन, जले हुए लोहे और पुराने खून की। दिल्ली के बाहरी इलाके में बनी एक वीरान कोठी, जिसे लोग कोठी नंबर 13 कहते थे, उस रात फिर से जगी थी। कहते हैं वहां 13 साल पहले एक पूरा परिवार मर गया था, जलकर। पुलिस ने इसे शॉर्ट सर्किट बताया, लेकिन आसपास के लोगों ने उस रात खिड़कियों से अजीब चीखें और एक औरत के जोर से हंसने की आवाजें सुनी थीं। तब से उस कोठी में कोई नहीं गया। लेकिन अब एक यूट्यूब टीम हॉन्टेड इंडिया ने फैसला किया, चलो उस कोठी की सच्चाई सामने लाते हैं। टीम में थे 4 लोग। 8 आरव, टीम का लीडर, एडवेंचर लवर। 2 नेहा, कैमरा वुमन और आरव की गर्लफ्रेंड। 3 कर्ण, साउंड और टेक्निकल एक्सपर्ट। 4 जूही, टीम की रिसर्चर। आरव का आइडिया था रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक लाइव शूट करना। उन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया, यह वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। कोठी के बाहर पहुंचते ही कैमरे में डिस्टर्बेंस आने लगी। कर्ण ने कहा, सिग्नल ठीक है, लेकिन कैमरे में कोई इंटरफेरेंस है, जैसे कोई चुंबकीय फील्ड हो। नेहा को लगा कोई साया खिड़की से उन्हें देख रहा है। जैसे ही घड़ी ने 12:13 बजाया, टीम ने कोठी के दरवाजे पर कदम रखा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर जाते ही तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। जूही ने देखा कि दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, मैं अभी यहीं हूं। आरव ने कैमरा झूम किया तो देखा वो ताजा खून था। अचानक एक कमरे से टाइपराइटर की आवाज आई, जबकि वहां कोई नहीं था। जूही को एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था संध्या मेहरा, 1990। डायरी पढ़ते ही कहानी खुलने लगी। मुझे यहाँ कैद कर लिया गया है। उन्होंने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया और अब हर रात वो मुझसे पूछता है, तू जिंदा क्यों है? मैं मर चुकी हूँ, लेकिन यह कोठी मुझे जीने नहीं दे रही। जूही का हाथ कांप गया। तभी एक झटका लगा, जैसे किसी ने पीछे से उसका गला दबाने की कोशिश की हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कैमरे में अचानक एक परछाई दिखी, एक औरत लाल साड़ी में, उल्टे पांव चलते हुए, और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ। नेहा चीखते हुए बाहर भागी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। आरव को अब समझ आया, यह सिर्फ शूट नहीं है, यह आत्मा चाहती है कि उनकी कहानी सबके सामने आए। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? वो आत्मा हर बार किसी एक को छूती और वो इंसान अजीब हरकतें करने लगता। कर्ण बोलने लगा किसी और आवाज में। उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसने कहा, तुम सब मरोगे, जैसे उन्होंने मारा था मुझे। 13 की रात, 13 लोग, अब सिर्फ 9 बचे हो। अब तुम सब मेरे हो। जूही ने गिनती की, हम तो 4 ही हैं, फिर 9 कौन? आरव ने महसूस किया कि कोठी के भीतर हर कमरे में परछाइयां हैं, शायद आत्माएं जो इस घर में मारी गई थीं। वो सब जिनका जिक्र डायरी में था। जूही को याद आया, डायरी में एक मंत्र लिखा था, ओम भूर्भुवः स्वः, अपराजिता देवी रक्षा करो। उन्होंने मंत्र पढ़ा। आत्मा कुछ पल के लिए रुक गई, जैसे झटका लगा हो, लेकिन तभी हंसी गूंजी, अब देर हो गई है। कर्ण की आंखों से खून बहने लगा। नेहा दीवार से उल्टी लटक गई और आरव बस कैमरा लेकर भागा। सुबह जब लोग उठे तो यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो चुका था, लाइव, हमारी आखिरी रात कोठी नंबर 13 में। वीडियो में दिखा आत्माएं, दीवारों पर लहू और आखिरी दृश्य आरव का चेहरा, जिसमें वो चिल्ला रहा था, ये सब मत देखो। ये वीडियो देखना मतलब उनकी दुनिया में कदम रखना है। वीडियो के कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, मेरे घर में भी वही आवाजें आ रही हैं, मैंने सपने में उसे देखा, कृपया ये वीडियो हटा दो। आरव कभी नहीं मिला। नेहा, कर्ण और जूही का कोई सुराग नहीं। लेकिन जो वीडियो अब भी यूट्यूब पर है, उसे जिसने भी पूरी तरह देखा, उसे हर रात 12:13 पर कोई झकझोरता है। फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन होती है और वहां सिर्फ एक टेक्स्ट होता है, मैं अभी यहीं हूं। हर बार जब तुम इस कहानी को सुनते हो, तुम दरवाजा खोलते हो उस दुनिया का। अब यह तुम पर है कि क्या तुम वह दरवाजा बंद कर पाओगे या नहीं। और भी अच्छी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।